नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। क्या बिहार लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बाहुबली अपना दम दिखाएंगे? लोकसभा चुनाव अब काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में बाहुबलियों की आवाभगत जो है वो पार्टियों में शुरू हो गई है। बता दें आपको कि सभी पार्टियों में टिकट का बंटवारा हो रहा है और ऐसे में अब सिंबल भी देने का कार्य शुरू कर दिया गया है और ऐसे में सभी पार्टियों में बाहुबलियों की एंट्री शुरू हो गई है। सबसे पहले बात हम करेंगे आनंद मोहन की। आनंद मोहन अब जहां से उनकी पत्नी उम्मीदवार होंगी लवली आनंद। आनंद मोहन खुद चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि उन्हें बाहुबली माना जाता है। कई ऐसे मुकदमे हैं उन पे जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो शिवहर से इस बार जदयू की कैंडिडेट लवली आनंद होने वाली है। पहले लवली आनंद जो है वो आरजेडी की सदस्य थी, आरजेडी में थी। आरजेडी का दामन छोड़ वो अभी जदयू में है और शिवहर से जदयू की सीट से वो चुनाव लड़ेंगी। बात अगर अशोक महतो की करें तो खरमास के महीने में अशोक महतो ने शादी कर ली ताकि इसका राजनीतिक फायदा खूब उठाया जा सके। बाहुबली चेहरे हैं, कई मुकदमे हैं उन पे जिसके वजह से वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 54 साल की उम्र में उन्होंने शादी रचा ली है। इसके बाद से वो लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद भी लेने पहुंचे। इसके बाद से चर्चा यह है कि मुंगेर से अशोक महतो की पत्नी जो है वो चुनाव लड़ेंगी आरजेडी की तरफ से। इसके बाद अगर बात करें सबसे बड़े चेहरे की जो कि काफी चर्चा में भी बने रहते हैं वो है पप्पू यादव। पिछले कई सालों की अगर बात करें तो पप्पू यादव को भी बाहुबली कहा जाता था। बाहुबली कई ऐसे मुकदमे उन पे भी हैं जिसके वजह से वो चुनाव में उनकी छवि अच्छी नहीं है। लेकिन बता दें आपको कि पूर्णिया से कई बार वो सांसद रह चुके हैं और निर्दलीय चुनाव भी लड़े हैं। इस बार उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जो है वो कांग्रेस में कर दिया है और इस बार कांग्रेस की टिकट से वह पूर्णिया से लड़ने जा रहे हैं। इसके बाद बात पाटलिपुत्रा सीट की करें तो पाटलिपुत्रा सीट से रीतलाल यादव का नाम चर्चे में बना हुआ है। हालांकि अब तक चर्चा थी कि पाटलिपुत्रा सीट से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी। पिछले समय भी उन्होंने चुनाव लड़ा था और हार गई थी वहां से। इस बार नया चेहरा वहां देखने को मिलेगा। रीतलाल यादव भी एक बाहुबली है, कई सारे मुकदमे उन पे हैं, लेकिन इस बार आरजेडी की तरफ से उन्होंने खुद कहा है कि लालू यादव ही चाहते हैं कि वहां से चुनाव रीतलाल यादव लड़े। वो खुद बोले हैं कि आप जाके वहां से चुनाव की तैयारी कीजिए। तो बता दें आपको कि बाहुबलियों का एंट्री जो है वो सभी पार्टियों में शुरू हो गई है। तो बता दें आपको कि पाटलिपुत्रा सीट से रीतलाल की चर्चा है कि रीतलाल चुनाव लड़ेगी। हालांकि मीसा भारती इससे पहले वहां से चुनाव लड़ी थी और वो चुनाव हार भी गई थी। इसके बाद एक सीट वैशाली भी है जिसको लेकर चर्चा काफी तेज है। बता दें आपको कि वैशाली से अगर चिराग पासवान अगर वीणा देवी को सामने लाते हैं तो इधर से उम्मीदवार जो है वो मुन्ना शुक्ला हो सकते हैं। हालांकि अभी ये चर्चा जो है वो राजनीतिक गलियारों में चल रही है, इसको लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। लेकिन बाहुबलियों की एंट्री जिस तरीके से सभी पार्टियों में अब शुरू हो गई है तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या सभी पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों को अपने पार्टी में लाना जरूरी है। तमाम छोटे बड़े खबरों के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।